स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर एक किसान अपने खेत में खेती करता है तो ऐसा नहीं है कि उसे उस भूमि से प्यार है। होता है सबको, मुझे भी है, आपको भी है, और होना भी चाहिए अपनी इस धरती से प्यार। लेकिन चलो वहीं चलते हैं वापस। उस किसान को खेती करनी है और खूब अच्छे से पानी लगाना है। सुबह उठ करके खेत पर जा करके देखना है पानी की जो डोल है वो टूट तो नहीं गई, पानी ज़्यादा तो नहीं आ गया। सब कर रहा है वो। 6 महीने करा, 3 महीने करा, अब फसल उगकर आ चुकी है, काटने का टाइम आ गया। और अगर वो फसल जल जाए, जल के राख हो जाए तो उसे कितना अफसोस होगा। सेम ऐसा ही हम सभी छात्रों के, हमारे खुद के टीचर्स के साथ भी होता है। बच्चों को खूब पढ़ाया, खूब मेहनत करी, अच्छे से सब कुछ समझाया, जो उनकी परेशानियां थी वो दूर करी, दिन रात एक करा। बच्चों ने भी, हमने भी कोशिश करी ऐसा करने की। पेपर दे दिया, फॉर्म ऑनलाइन हो गया, किसी किसी का पेपर नहीं हो रहा, किसी किसी का एग्ज़ाम हो चुका है तो रिजल्ट नहीं आ रहा, किसी किसी का रिजल्ट आ गया है तो ज्वाइनिंग नहीं आ रही। वाई इज इट हैपनिंग? ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ कोरोना? हाँ, हो सकता है, लेकिन कोरोना से पहले से भी यही प्रक्रिया चली हुई आ रही है। इतनी सी बात है बस। इसीलिए हम लोग अपने इस देश की शिक्षा नीति जो सुधर चुकी है उससे खुश हैं, लेकिन हम इधर जो रिज़ल्ट में डिले होता है, जो एग्ज़ाम फॉर्म भरवा लिए जाते हैं, अच्छी खासी फीस ले ली जाती है, अरबों अरबों में रुपया पहुंच जाता, भले ही एक के पास से 400 रुपये पहुँचे हों या 300 रुपये पहुँचे हों, लेकिन वो 300 रुपये भी उसके माँ बाप ने, सब एक जैसे नहीं होते ना, पता नहीं किस तरीके से फॉर्म फिल करके और वो फॉर्म भरवाया होगा। अब उसका पता ही नहीं कुछ, वो तो ख़त्म हो गया, पेपर ही नहीं है उसका। इस बात का सिर्फ जवाब चाहिए, जिसके लिए एक कह सकते हैं मुहिम चलाई गई है। सभी टीचर्स इसके अंदर लगे हुए हैं। कुछ ऐसा भी कह सकते हैं कि पॉपुलैरिटी प्राप्त करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। चलो मान लो वो लोग या हम भी पॉपुलैरिटी के लिए कर रहे हैं। फ़ायदा किसका है इसके अंदर? फ़ायदा तो छात्रों का है ना, और हक भी छात्रों का है, उनके लिए लड़ाई है ये। तो हमें कोई डंडे, हमें लाठी नहीं चलानी है, हमें एक संकेत पहुंचाना है कि प्रधानमंत्री जी या जो भी शिक्षा मंत्री जी, ज़रा इस तरफ भी ध्यान दे लीजिए। आपका काम बढ़िया है, आप सब काम अच्छे कर रहे हैं, आपके नीचे जो लोग मौजूद है ज़रा उन पर ध्यान दे लीजिए आप। इतना सा कहना है। तो आप इस मुहिम को बहुत ज़्यादा आक्रामक तरीके से नहीं, बल्कि अधिकारों के तहत जो हमारे अधिकार हैं वो हमें मांगने हैं, वो हमें चाहिए, इतनी सी बात है बस। और उसके लिए हम चूँकि पढ़े लिखे क्षेत्र से हैं, हम एजुकेशन फील्ड में हैं, इसी की जो है हमारी लड़ाई भी है, तो हम आराम से तरीके से करेंगे। साइन करके, एक थोड़ी सी बात लिख करके, कोई गाली गलौज करके नहीं, किसी को बुरा नहीं कहना, बुरा तीखे शब्दों में नहीं कहना। आलोचना करने का पूरा अधिकार है, सही गलत की। मेरी बात ख़त्म हो चुकी है, समझ चुके हैं आप सभी लोग कि हमें अपनी इस मुहिम को सही ढंग से, अफसोस ना हो जाए हमें खुद ही इस बात का कि यार हमने इतने गलत शब्द क्यों यूज़ कर लिए। किसी के लिए भी आप सपोर्ट कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हट जाइए। तरीके से करना, लेकिन तरीका मतलब आक्रामक नहीं, लेकिन हक के लिए लड़ाई बढ़िया करके। तो आप अपनी इस परेशानियों को एक दूसरे को शेयर करके व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर आराम से अपनी बातें पहुंचा सकते हैं। एक लेटर लिख करके पीएम ऑफिस को, पीएम बोलते हैं, या और भी जो आपके बराबर में पढ़े लिखे उनसे बोल करके कुछ करवाएं। ये ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, वरना क्या फ़ायदा पढ़ाई लिखाई का, बताओ। या फिर ऐसा हो जाए कि पढ़ाई लिखाई करनी है, जॉब नहीं मिलेगी तो बच्चे संतुष्ट हो जाएं, लेकिन फॉर्म भरवाते हैं, खूब सारी जॉब दिखाते हैं, रोज़गार मिलेगा। जब कोई सी भी पार्टी हो, जब इलेक्शन आते हैं तो रोज़गार मिलता है, और जैसे ही ख़त्म हो जाती है फिर पता नहीं कहाँ चला जाता है वो। हमें इतनी सी बात यह है कि जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उसका रिजल्ट चाहिए, जो होने हैं एग्ज़ाम वो तुरंत होने चाहिए, और जो ज्वाइनिंग रुकी हुई है वो तुरंत होनी चाहिए, बस। और कुछ नहीं है इसके अलावा हमसे। बाकी हम अपने आप कर लेंगे। क्या कर लेंगे ये भी तो ज़रूरी है। अवेयर वर्सेस बिवेयर, ये भी तो करना ज़रूरी है ना।
अब वो तो हम करवा लेंगे इंशाल्लाह, वो मान जाएंगे, सही है, समझदार हैं वो, बस उन्हें ध्यान देना इस तरफ जरा। वो नज़रअंदाजगी जो दिखा रहे हैं वो चल नहीं पाएगी, बहुत हो चुकी है, अब नहीं चल पाएगी, परेशानी पड़ रही है अब हमें। हमारे पास उम्रें निकलने वाली हैं, उम्र एज पूरी होने वाली है, परेशानियां पड़ रही हैं बच्चों के साथ, खिलवाड़ हो रहा ना, इसलिए तो वो अलग चीज़ है। अब यहाँ आते हैं तो पढ़ाई भी करनी चाहिए आपको, इसलिए अवेयर बिवेयर का डिफरेंस समझ लो और उस चीज़ को भी जारी रखो तरीके से, बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन सारे मैं पिछली अपनी YouTube की वीडियोस पर समझा चुका हूँ। मेरा चैनल यही वाला है, अजीम खान, और कोई दूसरा इसकी कॉपी वगैरह मत करो, फिर आप छोटे बच्चों को कुछ कहते नहीं हैं हम, वरना आपके खिलाफ कोई सख्त कदम भी उठाया जा सकता है YouTube के माध्यम से, या रिपोर्ट वगैरह करके, कुछ भी हो सकता है इसमें। लेकिन मुझे उम्मीद है आप ऐसा नहीं करेंगे, तो आप अपनी YouTube पर अपना काम करें, ये मेरा चैनल है, इसकी कोई कॉपी पेस्ट मत करो बिल्कुल भी आप, ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। क्लियर? यहाँ आते हैं तो अवेयर वर्सेस बिवेयर अभी समझा रहा हूं। ये देखो जरा, ए लॉट ऑफ एप्पल्स आर, रिक्त स्थान, बाय दिस ट्री, या ऑन दिस ट्री भी कर सकते हैं, इस पेड़ पर, मैं पेड़ के द्वारा कर रहा हूं। एवरी ईयर, जब किसी पेड़ पर बहुत सारे फल होते हैं ना, तो वो फल उस पेड़ के द्वारा बोझ उठाया जाता है। समझ लो आप एक पेड़ है, उस पर कोई फल नहीं है तो ठीक है, लेकिन जब उस पर फल लदेंगे, खूब सारे फल आएंगे, तो झुक जाएगा ना, बोझ पड़ेगा उसके ऊपर। और मैं समझा चुका हूं पहले भी, जब बोझ की बात आती तो यह आता, ये जन्म लेना होता है। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर सेबों का भी तो जन्म होता है ना, जब कोई व्यक्ति जन्म लेता हो, यह आएगा, ये तो बोझ उठाने के लिए आता है, ज्यादा समझना है। पिछली वीडियो में बॉर्न वर्सेस बॉर्न में समझा चुका हूं, ये और ये बहुत अच्छे तरीके से, और ये सारे कंपटीशन से रिलेटेड वर्ड्स हैं, बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। आने को कुछ ना आए, लेकिन आने को कुछ भी आ सकता है, तो तैयार रहो हमेशा। पुरानी वीडियोस में आप देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर लोगे तो मिल जाएगा, जबरदस्ती कुछ नहीं है सब्सक्राइब करने की, फायदे की चीज है तो कर लो, अदरवाइज वीडियो देखो और हट जाओ वहां से। बस क्यों कर रहे हो जबरदस्ती आप? मैं आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं। पता चला आपने सब्सक्राइब कर लिया, आपके काम की चीज है नहीं, मैंने कोई वीडियो डाली, जैसे ये डालूंगा मैं, ये डाल चुका हूं, तो आपको क्या है, थोड़ी देर बाद एक नोटिफिकेशन आएगा कि अजीम सर ने वीडियो डाल दी, फिर आपको यार फिर डिस्टर्ब कर दिया। ये नहीं चाहता मैं, काम की चीजें तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, पुरानी वीडियोस मिल जाएंगी, आगे के वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। इसका आंसर ये हो चुका है, ज्यादा डीपली समझना है इसे तो पहले हो चुकी क्लास। हैव यू डिलीवर्ड हिज कोरियर, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। सर ये चीजें क्या है, इसमें समझाऊंगा तो वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी, ये पिछली क्लास में हो चुका है। देयर इज नो रिक्त स्थान विदाउट एंट्रेंस एग्जाम। अब एंट्रेंस एग्जाम दे करके क्या मिलता हमें? पढ़ने लिखने का अधिकार मिल जाता है। आंसर कौन सा होगा? ये क्लियर? इस क्वेश्चन को देख लो, तीसरे वाले को, ये आंसर है। अब देखना दोबारा, देयर इज नो और हो गया परमिशन, अब मैंने कर दिया परमिशन, तो देयर इज नो रिक्त स्थान विदाउट परमिशन, तो परमिशन के बिना, अनुमति के बिना। अब ये गलत है, ये आंसर है। देयर इज नो रिक्त स्थान विदाउट परमिशन फुल स्टॉप, ये गलत है। अब हमारा ये आएगा वजह, जब कहीं आप जा नहीं सकते, अंदर नहीं जा सकते, क्लब में नहीं जा सकते, होटल में नहीं जा सकते, या जो है आप उस स्थान के अंदर नहीं जा सकते, मना है आपके लिए, परमिशन नहीं है, तो वो एडमिटेंस होता। एडमिटेंस, प्रवेश होना, ये पढ़ाई लिखाई के उद्देश्य से होता है, या हॉस्पिटल वगैरह में, ये भी करा चुका हूं पिछली वीडियो में। शी इज रिक्त स्थान एट सिंगिंग, वो गाने में अच्छी है, किसी काम को करने में अच्छी है, एडजेक्टिव चाहिए, क्योंकि किसकी विशेषता बतानी है मुझे, इसकी। वो अच्छी है, इज मार के बाद में एडजेक्टिव आएगा, तो ये भी एडजेक्टिव का काम कर सकता है, लेकिन तबीयत होने पर, जब तबीयत खराब हो, तबीयत अच्छी हो, तबीयत की बात चल रही हो, तो इसके बारे में सोच सकते हैं, इसके बारे में हाँ सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तबीयत की बात है क्या? शी इज रिक्त स्थान सिंगिंग, गाने में अच्छी है, मैथमेटिक्स में अच्छी है, किसी चीज में अच्छी है कोई, तो गुड लगाया करो। अच्छा ऑप्शन समझ लो पहले आप, गुड मतलब ये लगा दो, वेल ये, इसे सुनो, नेदर ए नॉर बी मतलब यहाँ पे ना तो ये आएगा ना ये आएगा, इसका मतलब है ये, और इसका मतलब ये है, गुड लगा लो या वेल लगा लो, इसका मतलब है चौथे वाले का, तो इसमें गुड वेल कुछ भी आएगा ना, गुड आएगा बस। तो कोई व्यक्ति किसी काम को करने में अच्छा होना, वेल मत लगाना। अगर हाँ उस काम को करता हो अच्छे से तो वेल आएगा, फिलहाल यहाँ इज़मार के लिए गुड आएगा। अच्छे से समझना, पुरानी वीडियोस में समझा चुका हूं, ये अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शी इज फीलिंग, उसे महसूस हो रहा है अच्छा,
अब दो तरीके के अच्छे हो सकते हैं, क्या पता अच्छा महसूस हो रहा हो, उसका बर्थडे है तो सब लोग उसे विश कर रहे हैं, तो ये भी अच्छा हो सकता, तो गुड आ जाएगा। इनमें से ऑप्शन लेने हैं, मैंने दोबारा नहीं दिए, गुड लगा लो। या हो सकता है उसकी तबीयत खराब थी, अब वो अच्छा फील कर रही है, तबीयत सही हो गई उसकी, तो वेल लगा लो। मतलब इसका आंसर ये होगा। इसका मतलब पता क्या है, गुड लगा लोगे तो भी ठीक है, वेल लगा लोगे तो भी ठीक है। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये तो मेन वर्ब है, ये ऐसी मेन वर्ब है जो अपने बाद में एडजेक्टिव लेती है। ये गुड एडजेक्टिव है, वेल भी यहां एडजेक्टिव है, और यहां पे तबीयत को दिखा रहा है, तबीयत को। अब देखना जरा, दोनों आंसर सही है, कोई एक लगाना, कोई सा भी लगा सकते हो, कोई सा भी। तबीयत बता रहे हैं अच्छा फील कर रही है, या शी इज प्लेइंग वो खेल रही है, ये वर्ब जो होती एडवर्ब लेती। अब ये आएगा सिर्फ वेल। ज्यादा जानकारी चाहिए, देखो इस क्लास में जो मैं समझाऊंगा वो तो ये है, और ये तो मैं रिवीजन करवा रहा था। पुराने बच्चे जो पढ़ते हैं, जो रेगुलर क्लास पढ़ रहे होंगे यूट्यूब पर, संडे टू संडे में कर देता हूँ अपलोड, या सैटरडे 5-6 दिन में एक बार, टाइम मिलता नहीं और क्लासेस पढ़ाता हूँ ना मैं। तो आपको अगर ये सब चीजें समझनी है अच्छे से, तो पुरानी वीडियोज में दिखा चुका हूं, इसकी बारी से समझ लो आप। अगली क्लास में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछूंगा, तो पुरानी वीडियोस देख सकते हैं आप अगर आपको देखनी हो तो, बाकी आपकी इच्छा जैसी हो। हम तो अपना काम करते जा रहे हैं, बच्चों को जरा सीखने को मिलता रहे, और बच्चों को यह भी पता चलता रहे कि अजीम सर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। जो बच्चे मुझसे पढ़ने के इच्छुक हैं, तो ऑनलाइन में जो क्लासेस रेगुलर हैं वो कहाँ हैं, वो नीचे मैं लिंक दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करके उसे आप ऐप को डाउनलोड कर लेना। डेमो क्लासेस पड़ी हुई हैं 3-3, आराम से आपको मुफ्त में कम से कम 9 या 10 क्लासेस मिल जाएंगी। उन्हें एंजॉय करो आप, अच्छे से समझ लो, पसंद है तो कंटिन्यू कर दो, वरना कोई बात नहीं, उन्हें पढ़ के सीख लो। बहुत सारी चीजें उसके अंदर, 1 घंटे की क्लास है वो। ये तो हम आपको अपनी डेमो क्लासेस दिखाने के लिए यहां मौजूद हैं। अवेयर बिवेयर शुरू करते हैं। अब बहुत जरूरी बातें समझ लेना। अगर अवेयर की बात करें तो इसे कब यूज करेंगे और बिवेयर को कब यूज करेंगे, तो सॉरी, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो ये कहें सर ये तो मैं कर लूंगा। कैसे सर, इसके साथ में ऑफ आती है, चलो ठीक है, ऑफ रखा हुआ है दिखा दिया, और ऑप्शन में दोनों हैं, अवेयर भी है बिवेयर भी है। तो आपको अवेयर कब लेनी है, बिवेयर कब लेनी है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन क्लोज टेस्ट में, फिल इन द ब्लैंक्स में, नो इंप्रूवमेंट में आ जाए, या कोई पूछ ले आपसे, या आपको अपनी पर्सनल लाइफ में सेंटेंस में यूज करना हो इसे, तो कैसे करेंगे, तरीका देखें। इन्हें कैसे यूज करना, कब ये आएगा कब ये आएगा, ऐसा नहीं है ये आना था ये लगा तो गलत हो गया, ये आना था ये लगा दिया गलत हो गया। जहां ये आएगा वहां यही लगाना पड़ेगा, जहां ये आएगा वहां यही लगाना पड़ेगा। ठीक, तरीका सीखते हैं कैसे करके। तो अगर आप प्रीपोजिशन से पूछना चाहो तो प्रीपोजिशन कोई मदद नहीं कर पाएगी आपकी। प्रीपोजिशन अवेयर के साथ भी ऑफ आती है, बिवेयर के साथ भी ऑफ आती, ऑफ कोई भी मदद नहीं कर पाएगी आपकी, मना कर दिया इसने। मतलब ये यू और ऐसे करके ऑफ ऐसे करके लिखा हुआ, मतलब ये ऐसे करके लिखा हुआ पूरा सेंटेंस, ऑप्शन में दोनों है मान लो, और भी होंगे वो तो काट दोगे आप, इनमें गुमराह हो जाओगे, और चीजें तो काट दोगे आप, लेकिन आप इसमें फंस जाओगे। अवेयर लगाऊं या बिवेयर, अब आप कहोगे सर ऑफ तो ऑफ के साथ तो दोनों आ रहे हैं आंसर, अवेयर भी ऑफ लेता बिवेयर भी, तो ऑफ मदद नहीं कर पाएगा। ठीक है, फिर सर ऐसा क्या देखें हम इस क्वेश्चन के अंदर, ऐसा क्या देखें कि आंसर सही हो जाए। तरीका देखो आप, ऑफ इसके साथ भी, ऑफ इसके साथ भी, ये कोई मदद नहीं कर पा रही। अब और चीजें देखो आप, ये एडजेक्टिव है, क्लियर, ये मेन वर्ब है। अब अंतर करना सीख लो आप, बस ये चीज पकड़ लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास साबित हो सकती है आपके लिए। आई डोंट केयर पेपर में आएगा या नहीं, मुझे परवाह नहीं है पेपर में आएगा नहीं, आ चुका लेकिन पेपर में, मुझे परवाह इस बात की है आपको इसका अंतर पता है या नहीं। वो अंतर पता होना कॉन्फिडेंस होता, वो उससे ना कॉन्फिडेंस मेंटेन होता अपना कि यार मुझसे ये भी आता है। तो जितना सीख सकते हो ज्यादा से ज्यादा सीखते रहो, यही एक प्रक्रिया है जो आपको दूसरे लोगों से आपके करियर में बहुत आगे निकाल देगी। रुकना मत, सीखते रहो नई नई चीजों को। ठीक है, कोशिश कर रहा हूं सिखाने की, सिखा दूंगा। देखो
इसे कहा मैंने एडजेक्टिव, इसे कहा बिवेयर। सर अब इससे क्या फायदा होगा, सुनो, इससे ये फायदा होगा कि बी अवेयर का यूज हमेशा ज्यादातर होगा अगर, तो इसके साथ होगा, बी के साथ। और बिवेयर को कहोगे आप तो बिवेयर के लिए बी का होना जरूरी नहीं है, उसके लिए जरूरी है। ऐसा क्यों हो रहा, क्योंकि ये मेन वर्ब है, वो एडजेक्टिव है, और बी के बाद एडजेक्टिव आ सकता है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी के बाद नहीं आती है। सर ये क्या बात हुई, देखो बी क्या है, पहले इधर देखो बी। जब भी मैं बी कहूं समझ जाना मैं बात कर रहा हूं इज की, एम की, आर की, वाज की, वर की, विल बी, कैन बी, या हैज बीन, या हैव बीन। ये सब ना, ये जितने भी हैं ये बी है, मेरे बी के रूप हैं ये। जैसे बी कहूंगा समझ जाना, इनकी बात कर रहा हूं मैं। आप सुनो, इन सब के साथ 3 केस हैं। 3 केस कौन कौन से, या तो इनके बाद थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, इनके बाद इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, कैन बी, कुड बी, इनके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, पैसिव वॉइस होगा ये। या इनके बाद आनी चाहिए आईएनजी फॉर्म, एक्टिव वॉइस होगा कंटिन्यूअस में। बात समझो सही से जरा, यानी कि जब भी कभी इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, कैन बी, कुड बी, मे बी, मस्ट बी, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, बी का रूप मिले आपको, ये भी बी के रूप हैं, तो इनके बाद में थर्ड फॉर्म सही मान लेना। इसे सिखा रहा हूं मैं, इसे अभी निकाल दूंगा, देखते रहो बोर्ड पे। या आईएनजी सही मानना। इनके बाद कभी भी फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, इनके बाद कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आती, क्लियर। इनके बाद कभी भी जो है हमारी मेन वर्ब की जो डज फॉर्म होती, डज, गोज, प्लेज, डांसेस, वो नहीं आती हैं। तो एक इशारा मिल गया मुझे। इशारा क्या मिल गया, बी हो अगर तो फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी, मैं बोल रहा हूं ना नहीं आएगी। सेकंड फॉर्म कभी नहीं आएगी, डज फॉर्म कभी नहीं आएगी। 5 फॉर्म होती मेन वर्ब की। जो भोले भाले बच्चे हैं नए से, वो 3 जानते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और जो कंपटीशन पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़ी हो तो मैं बोल रहा हूँ, चौथी फॉर्म होती मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, 5वीं होती डज फॉर्म। 5 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, डज फॉर्म। और जब बी मिल जाए आपको, बी ये है, तो इनके बाद में फर्स्ट फॉर्म गलत होती है, थर्ड फॉर्म आ सकती है पैसिव वॉइस, आईएनजी आ सकती है कंटिन्यूअस, सेकंड फॉर्म कभी नहीं आएगी, और मेन वर्ब के साथ एस या ईएस कभी नहीं आएगा। इसे नोट कर लो साइड में। वैसे बताऊं, ये कम से कम 2 घंटे की क्लास है, और बी पढ़ा दूं ना आपको, पागल हो जाओगे आप, इतनी ज्यादा नॉलेज दे दूंगा मैं आपको इसके अंदर। लेकिन मैं मजबूर हूं, यूट्यूब की वीडियो 1 घंटे की नहीं, सिर्फ एटलीस्ट मतलब कम से कम ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट और कम से कम 20 मिनट तक की होनी चाहिए, ये सही होता है। बच्चे देख भी लेते हैं, बस अभी आता जरा, मैं इसे सिखा सकता हूं लेकिन अभी नहीं। लेकिन ये जरूर सीख लो, बी के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, आईएनजी आ सकती है या थर्ड फॉर्म, इन दोनों को पकड़ लो बस आप, ठीक है। अब यहां आओ, दोबारा आते हैं। अवेयर के साथ में ऑफ, बिवेयर के साथ में ऑफ, एडजेक्टिव होता है अवेयर, बिवेयर होती है मेन वर्ब। दोबारा सुन लो, अवेयर क्या है, एडजेक्टिव, बिवेयर क्या है, मेन वर्ब। और ये कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या होती है, बिवेयर्ड। थर्ड फॉर्म क्या होती है, बिवेयर्ड। अब आप कहो सर इसकी, ये तो एडजेक्टिव है, इसकी फॉर्म थोड़ी होंगी, इसकी डिग्री होती है, मोर अवेयर, मोस्ट अवेयर। चलो उसे छोड़ो आप, फिलहाल ये नोट करो, इतना हो गया काम खत्म। लेकिन जब भी कभी कोई डिफरेंस, कोई अंतर जानना हो, तो सिर्फ अंतर जानने से काम नहीं चलता, उसके एग्जाम्पल भी करने चाहिए। क्योंकि ये अभी 50% हुआ, बस 50% में क्या सीखा हमने, ऑफ दोनों के साथ आएगा। इसे मेन वर्ब कहना, बस ये बड़ी बात है, इसे मेन वर्ब कहना, क्लियर है। ये मेन वर्ब है और ये हमारा एडजेक्टिव है। कोई परेशानी है आपको? अब इनका यूज कैसे होगा वो देख लो आप। ये सारे एग्जाम्पल देख लो, फिर मैं इसे बंद कर दूंगा। हो गया खत्म ये। अब देखता हूं कौन कर पाएगा। अच्छा एक चीज और है, मैं भूल गया, कर लो वो दोबारा से देखो जरा। अवेयर और बिवेयर लिखा था ना आपने, ऑफ, भूल गया मैं वो बात बताना, ऑफ, ये एडजेक्टिव, ये मेन, अभी लिखवाया था सब कुछ। अब एक चीज करो,
इसकी हिंदी और लिख लो, इसकी हिंदी लिखो कि जानकारी होना, लिखो इसका आगे कि जानकारी होना, क्लियर। इसकी हिंदी लिखो सावधान रहना, सावधान होना, नोट कर लो इसे, सावधान होना, सावधान रहना, ये होता जानकारी रखना कि जानकारी होना एडजेक्टिव है। तो हिंदी का भी ध्यान रखना। और सच बताऊं, ना तो ये काम आएगी आपके, ना ये काम आएगी। मतलब आंसर लगाओगे तो सर क्या चीज काम आएगी बता रहा हूं, ना ये काम आएगी ना ये काम आएगी, हिंदी तो डुबवा देगी आपको। तो सर हिंदी क्यों बताई, हिंदी पता होनी चाहिए ना बच्चों को मीनिंग क्या है इसका, लेकिन बता रहा हूं हिंदी डुबो देगी आपको। हिंदी देखोगे तो आंसर गलत हो जाएगा आपका। सर तो क्या देखें, ये अवेयर एडजेक्टिव, बिवेयर मेन वर्ब, जो बोल रहा हूं समझ लो, ये चीज समझ लो बस, आप आंसर क्लियर आएगा आपका। हिंदी भी मुश्किल कर देगी आपके लिए। तो देखते हैं इधर, रिक्त स्थान ऑफ हिम, यू शुड, रिक्त स्थान ऑफ हिम, यू शुड, रिक्त स्थान ऑफ दिस डॉग, यू शुड बी, रिक्त स्थान ऑफ दिस डॉग, ही वाज, रिक्त स्थान ऑफ दैट कैट। हिंदी के चक्कर में पढ़ोगे फंस जाओगे, ऑफ के चक्कर में पढ़ोगे फंस जाओगे, एडजेक्टिव मेन वर्ब को समझ लोगे, पक्का आंसर लगा के आओगे। शुरू करें, देखो इधर सेंटेंस के शुरू में आनी है। चाहो तो नोट भी कर सकते हो आप, रट लो, चाहो तो समझा रहा हूं मैं, तो चाहो तो रट लो, रटवा भी सही से दूंगा मैं आपको। रटो मत, लेकिन मजा नहीं आता उसमें। एक टीचर होने के नाते मैं ये बात कहूं रट लो, ये शोभा नहीं देती मुझे, समझाऊंगा मैं। तो देखें शुरू में आना है हिम फुल स्टॉप। और सुनो, हमारे जो वाक्य होते हैं ना वो 5 प्रकार के होते हैं। सिंपल होता जो सब्जेक्ट से शुरू होता है, इंट्रोगेटिव होता जो क्वेश्चन वर्ड से या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, इंपेरेटिव होता है जो मेन वर्ब से शुरू होता। किससे हो गए, सब्जेक्ट से शुरू, क्वेश्चन वर्ड से शुरू, हेल्पिंग वर्ब से शुरू, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू इंपेरेटिव। चौथा होता ऑप्टेटिव, वो मे से शुरू होता, MAY मे से। एक होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी, वो होता व्हाट से और हाउ से शुरू। क्या कोई भी सेंटेंस आपको लगा कि एडजेक्टिव से शुरू हुआ है? नहीं हुआ ना, तो ध्यान रखो, जब भी आपको लगे शुरू में लगाना है तो ऑफ है तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, दोनों ऑप्शन है ये। लेकिन आंसर दोनों नहीं होंगे, आंसर एक होगा। इसका आंसर बिवेयर होगा। क्यों? क्योंकि ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस शुरू होता है इंपेरेटिव, एडजेक्टिव से कोई शुरू नहीं होता है। ये लगाना शुरू में, नोट कर लो इस चीज को जल्दी से। बिवेयर ऑफ हिम, बिवेयर ऑफ द डॉग्स, बिवेयर ऑफ द मंकीज, बिवेयर ऑफ दिस स्नैक, इस सांप से बचकर रहो। इसकी हिंदी, उससे दूर रहो, उससे बचकर रहो, कुत्तों से बचकर रहो, बचकर रहो। अब आपको सर ऐसा भी तो हो सकता है कुत्तों की जानकारी रखो, हाँ, लेकिन ये शुरू में है ना, नहीं आएगा, अभी लाऊंगा वो भी, पहले इतना नोट करो। बिवेयर ऑफ हिम खत्म हो गया, आगे आना यू शुड। ये भाई साहब हेल्पिंग वर्ब है और ये ऐसी हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यू शुड बिवेयर, क्योंकि वो एडजेक्टिव आएगा ही नहीं, ये वर्ब है तो ये आएगी बिवेयर। बड़ा मजा आएगा, नीचे को चलते रहो ऐसे, नीचे को जाते रहो ऐसे। यू शुड, फिर से ये आ जाएगा बिवेयर, वर्ब चाहिए ना मुझे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद देखते चलो, देखो शुड, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शैल, इनके बाद में मेन वर्ब चाहिए होती है। जरा ये क्वेश्चन देखना, यू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, ये क्या आ गया? बी आ गया ना। यहां कुछ बताया था मैंने, ऑप्शन 2 ही है बस, अवेयर और बिवेयर, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये एडजेक्टिव। अब रुको, क्या बी के बाद, अभी बताया था बी के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी? ना, नहीं आएगी। सर अगर ये थर्ड फॉर्म होती
होती तो सोचते, फिलहाल फर्स्ट फॉर्म तो नहीं आएगी ना, इसका आंसर रहेगा अवेयर। इसके आते ही इसमें नहीं था तो ये आ गई, इसमें नहीं था तो ये आ गई, इसमें था ना बी, अवेयर लगा दो। यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस डॉग। पता क्या कह रहा है, तुम्हें इस कुत्ते की जानकारी होनी चाहिए, ये कब आता है, कहाँ रहता है, क्या है, कुछ पता करो इसके बारे में। ये नो एरर सेंटेंस। और हिंदी पे जाओगे तो दिल आपका बिवेयर कर रहा होगा यहाँ पे, सर बिवेयर लगवा दो ना, कुत्ते से सावधान रहो ना। जानकारी भी रख सकते हैं कुत्ते की, सावधान भी रह सकते हैं। इसने भाई साहब जानकारी रखवाई है बी से। सुनो, ये नहीं हो बिवेयर आएगा, क्या आएगा, बिवेयर। खत्म हो गया। ही वाज, अभी बताया था बी का रूप है ये, बी का, और वो दोनों हैं, बी के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, ये आंसर आएगा अवेयर। कोई परेशानी है आपको? ही वाज अवेयर ऑफ दैट कैट, वो उस बिल्ली से जानकार था, उसको पता था बिल्ली है वहां पर, वो जानता था उसके बारे में। ये आंसर है, कोई गलती नहीं है, नो एरर। नोट करो सबको। अब जो मैं तरीका आपको, ये तो हो गया मेरा सिखाने का तरीका, अब जो मैं तरीका सिखाने चाह रहा हूं आपको इसी के बारे में, वो कभी गलत हो ही नहीं सकता, आपको मजा आएगा। देख लेते हैं जरा क्या है। डेफिनेट यूज ऑफ अवेयर। सर मतलब ये, अगर ये माहौल मिले ना तो अवेयर लगा देना बस आप। कौन सा माहौल? ये वाला बी, बी मतलब ये। बी का मतलब जब बी खुद मिल जाए, या जो है शुड भी मिल जाए, आपको बी मिलना चाहिए, मस्ट भी मिल जाए आपको, विल बी, शैल बी, बी मिल जाए बी, या जो है इज मिल जाए, एम मिल जाए, आर मिल जाए, वाज मिल जाए, वर मिल जाए, और जो है हमारा हैज बीन, समझ लो जरा इस चीज़ को जो बोर्ड पे लिखी हुई है, ये मिल जाए, हैव बीन मिल जाए, विल हैव बीन मिल जाए। भैया इन सबको बी बोलते हैं। डेफिनेट यूज कभी गलत नहीं होगा, हम हैं तो हम कह रहे हैं नहीं होगा गलत, तरीका है ना हमारे पास। तो बी, ये सब बी हैं, मतलब बी के रूप हैं ये। जैसे कहते नहीं है कि आपने जो है कोई मच्छर देखा, कोई एक मोटा सा, छोटा सा है तो वो भी मच्छर, बहुत बड़ा है तो वो भी मच्छर, मरा हुआ है तो वो भी मच्छर, ऐसे ही हैं। ये अलग अलग रूप में बी ही है। अगर इसके साथ आपको ऑफ मिले, ऑप्शन में मिले आपको अवेयर और बिवेयर, बेझिझक, बेझिझक, बिना डरे, बिना कुछ सोचे समझे आंसर ये लगा देना। उसकी वजह है ना, उसकी वजह ये है भाई साहब, बी के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, बात खत्म, एडजेक्टिव लगा दो। सर अगर थर्ड फॉर्म हो उसे देखेंगे बाद में, होगा ही नहीं कभी आपके सामने ऐसा। नोट कर लो सबको, खत्म हो गया अवेयर। और हिंदी जो भी चीज यहां होगी, ऑब्जेक्ट, कुत्ता, बिल्ली, जानवर, सांप, व्यक्ति, कुछ भी हो ये आएगा। तुम्हें जानकारी होनी चाहिए इस चीज की। नोट करो, डेफिनेट यूज ऑफ अवेयर, कभी गलत नहीं होगा आपका ये, इंशाल्लाह पूरी कोशिश नहीं होगा गलत। एक चीज और देखो अभी, इन एग्जाम्पल का आंसर लगाने हैं आपको। पहला ये है बी ऑफ स्नैक्स। दिमाग से हिंदी निकालोगे तो गलत जाएगा, एक सेंटेंस दूसरा, ऑफ स्नैक्स, दो सेंटेंस हैं। इसमें शुरू में ही ऑप्शन वही है, दोनों ऑप्शन दोनों हैं। अब इसमें बी के बाद लगाना है और इसमें शुरू में ही लगाना। क्लियर हो गया? अवेयर आएगा, अवेयर, बी अवेयर ऑफ स्नैक्स, सांपों की जानकारी रखो। अब सर हम क्यों रखें सांपों की जानकारी? क्या पता कोई वैज्ञानिक, कोई पढ़ाई करने वाला, सांपों की पढ़ाई होती है ना, जहर, उससे बहुत सारी दवाइयां भी बनती हैं, तो उससे कह रहा भाई सांपों की जानकारी रखो, इनकी कौन सा सांप कहां से आता है, ये क्या कर रहे हो, सही से पढ़ा नहीं क्या तुमने, ये तो ये सही है। बी अवेयर ऑफ स्नैक्स, सांपों की जानकारी रखो। मैं गलत नहीं कहूंगा, मेरी ग्रामर सही चल रही है। बिवेयर, क्योंकि मेन वर्ब के शुरू में
आना है शुरू में ही, और बी था नहीं यहाँ पे, तो बी देना पड़ेगा मुझे। यही समझ लो आप, बी है तो दोबारा बी मत देना, कहाँ दिया मैंने दोबारा, ये भी समझ लो, और बी नहीं है तो फिर बी दे देना, यानी कि ये लगा देना। क्लियर। दूसरा, शी मस्ट रिक्त स्थान ऑफ दैट डॉग, और चौथा, अब हो गया क्लियर, अब कर लोगे आप इसे, अब गलती नहीं होगी आपसे। शी मस्ट बी ऑफ दैट डॉग। पता कहाँ से सोल्व करवाया मैंने आपको ये क्वेश्चन? मैंने आपका दिमाग ना हिंदी पे से हटवाया। हिंदी से दिमाग हटा लो अपना, मतलब हिंदी काम, मतलब हिंदी मीन्स सेंटेंस का मीनिंग क्या है वो काम आता, लेकिन यहाँ फेल हो जाता है वो। बच्चों खूब आंसर बिवेयर आता, बिवेयर बिवेयर, लेकिन तरीके से ग्रामर पकड़ो आप। बी है तो अवेयर लगा दो, बी नहीं है तो बिवेयर लगा दो। शी मस्ट बिवेयर फर्स्ट फॉर्म आएगी मेन वर्ब की, इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। शी मस्ट बी आ गया, फर्स्ट फॉर्म आ ही नहीं सकती, अवेयर। नोट कर लो इसे, हिंदी दोनों की अलग अलग है, हिंदी अलग है, आंसर भी अलग, हिंदी भी अलग। शी मस्ट बिवेयर ऑफ दैट डॉग, उसे उस कुत्ते से सावधान रहना चाहिए, सावधान बच के दूर रहे उससे, ये इसका मतलब। अगला, शी मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट डॉग, उसे उस कुत्ते की जानकारी होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए वहां कुत्ता है, उसे ये पता होना चाहिए बड़ा खतरनाक है, उस कुत्ते की जानकारी, ये भी सही है। लास्ट एग्जाम्पल ऑफ द डे, बाकी बातें बाद में होंगी आपसे, ये देख लो आप। ही इज नॉट ऑफ दिस रूल, ही विल नॉट ऑफ दिस मंकी। हिंदी से बच लेना, हिंदी में जाओगे फंस जाओगे। मुझे पता है ना, मैंने कराया बच्चों को, ये बच्चे गलत कर देते हैं, आप सही कर लेंगे बच्चे, जो मेरे बच्चे हैं पुराने वो भी, और आप भी, आप नए हो तो आप भी एंजॉय करो इसे। तो ही इज नॉट, यहां लगाना इज आ गया, सर नॉट आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, बी तो है ना हमारा, वो आएगा अवेयर। उसे जानकारी नहीं है इस नियम की, या कुत्ता कर दो यहाँ पे, उसे इस कुत्ते की जानकारी नहीं है, काट सकता है उसे, ये उसे पता नहीं कुत्ता है इस घर में, तेजी से आवाज लगा देगा कुत्ता काट लेगा उसे, तो ये सही है, कोई गलती नहीं है। ही विल, ये इज है क्या, इसमें बी है क्या, बी नहीं है ना, तो विल के बाद में फर्स्ट फॉर्म आती, अब आ जाएगा बिवेयर। वो इस बंदर से सावधान नहीं रहेगा, तो भैया क्या है, अगर बी नहीं दिया तो लगा देना बिवेयर, चिपका हुआ है ये, और बी दिया हुआ है तो ये लगाना, फिर अब खत्म हो गया। बाकी बातें जो हैं आपसे अब फिर कभी होंगी, हिंदी का ध्यान रखना। तो आज की क्लास हमारी, वो भी बताया मैंने आपको किस तरीके से काम करना है, मुहिम को कैसे अंजाम देना है, बिना फालतू में ज़्यादा शोर शराबा या गलतियां या लड़ाइयां करने की ज़रूरत नहीं है आपस में या किसी से भी, बस सही से अपने हक मांगने का अधिकार है, वो मांग सकते हैं आप। हम लोकतांत्रिक देश में हैं, हमारा देश लोकतंत्र शासन पर चलता है, तो ये हमें हक है हमारा, हम इसकी लड़ाई लड़ सकते हैं तरीके से। दूसरी बात, मैंने पुरानी क्लासेस का रिवीजन कराया, पढ़नी हो तो पढ़ लेना, पुरानी क्लासेस मिल जाएंगी आपको। ये क्लास बहुत बेहतरीन थी, अब ये दूर हो गया आपका कन्फ्यूजन। तो बिवेयर और अवेयर को ऑफ से देखोगे ना, ऑफ तो दोनों में आता, बिवेयर अवेयर को हिंदी से देखोगे ना, हिंदी बना लेना लेकिन हिंदी से आंसर मत लगाना। फिर किससे देखोगे, एडजेक्टिव और मेन वर्ब, और सहायता कौन करेगा, बी। क्लास इज ओवर, क्लास खत्म हो चुकी है, बाकी बातें आपसे अगली क्लासेस में होंगी। वही बात, आगे की क्लासेस चाहिए तो सब्सक्राइब कर देना, मुझे बोलना अच्छा लगता है ये, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं नए, उन्हें पता नहीं होता, बहुत टेक्निकल नॉलेज उनकी कम होती है, इसलिए बोलता हूँ। सब्सक्राइब करने से जो हमारी वीडियोस होती हैं वो आपको पता चल जाती है कि आज नई वीडियो डली है, और आपको मिल जाती है वीडियो। नहीं करोगे सब्सक्राइब तो फिर ये रहता कि वीडियो डलती रहेंगी, आपको पता नहीं चल पाएगा। पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं, और अगली वीडियो के लिए इंतजार करेंगे, जब हम अपलोड कर देंगे तो देख लेना। नीचे लिंक है, क्लासेस रोजाना चाहिए तो उस लिंक पे क्लिक करके आगे के क्लासेस, और जो हम पढ़ा रहे हैं ना दूसरे प्लेटफॉर्म पे, रोजाना क्लास चलती है वहाँ पे, ग्रामर वोकैबुलरी डेमो क्लासेस पड़ी हुई हैं, उन्हें वॉच करें और एंजॉय करें। कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, डोंट वेस्ट योर टाइम, समय बर्बाद मत करना, बाद में पछतावा होता है। एंजॉय भी करो, हफ्ते में एक दिन छुट्टी कर रखो और फुल मौज लो, उस दिन खेलो कूदो, जहां जाना है जाओ, तरीके से, परिवार को कोई परेशानी भी ना हो, और एंजॉय करो आप अच्छे से, ठीक है। बाकी बातें आपसे नेक्स्ट वीडियो में होंगी। थैंक यू।